नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी कोर्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओपन मैथ 2020 सेक्शन वाइज सिलेबस किस तरह से अपडेट हुआ है और अपडेटेड सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है अपडेटेड सिलेबस है ओपन मैथ 2020 का, वो भी सेक्शन वाइज सिलेबस इसमें दे रखा है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से सिलेबस जो है हमें तैयार करना है और इस सिलेबस के ध्यान में रखते ही अपनी तैयारी को करना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। तो इसे सिलेबस को पढ़ने के बाद तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों, जैसा कि हम देखें, यहाँ पे पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है और यहाँ पे जो है 4 सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस जो है बनते हैं। पहला जिसमें से टेस्ट है जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल नॉलेज की बात की जाती है, वर्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाती है, स्पोर्ट्स सीई की बात की जाती है और साथ ही साथ पर्सन, प्लेसेस और अवार्ड्स, यानी कि किस प्लेस में कौन से गेम्स के लिए अवार्ड जो है दिए जाते हैं, इसके बारे में जो है इनसे पूछा जाता है। कंट्रीज़ से जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट्स से जो है क्वेश्चन बनते हैं। जनरल इकोनॉमिक स्टडी, जनरल साइंस जैसे कि बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और नेशनल सीई, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटी बनती है और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक इसमें बनता है जनरल अवेयरनेस का, वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये सभी पार्ट जो है हम यहाँ पे इस चैनल पे करने वाले हैं और इस चैनल में जो है सभी चीज़ों की जो है डिटेल में वीडियोस जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जो है यहाँ पर आएगी। तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको देखते रहना है। और बाकी जो है अगर अभी और इसके बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी जितनी भी डिटेल्ड वीडियो आएंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दूसरा टेस्ट जो होता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इसमें जो है पैसेज आपको देखने को मिलता है। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप इसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से देख सकते हैं, जिसके सॉल्यूशन जो है हमारे चैनल पे करवाए जा चुके हैं। और साथ ही साथ जो है इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9990076572 पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश लैंग्वेज से जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसमें कि पैसेजेस आते हैं। साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेयरिंग ऑफ वर्ड्स मीन्स वर्ड्स दे रखे होते हैं, उसको पेयर बनाना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ सेंटेंसेस दिए जाते हैं। सेंटेंसेस में एक कोई ना कोई एरर दिया जाएगा और उस एरर को जो है आपको ठीक करना है। इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। सिनोनिम्स यानी कि जो जिसके मीनिंग सेम होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंटोनिम्स भी, जिसमें जो है अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड जो है हमें टिक लगाने होते हैं, तो ये वाले सभी जो है इसमें आते हैं। और बाकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि कुछ एरर दे रखा है उसको इम्प्रूव करना है। ऊपर मैंने बताया पेयरिंग ऑफ सेंटेंसेस में उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करके भी आ जाते हैं और साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट जैसे कि एरर वाला भी आ जाता है। उसके बाद है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम और फ्रेजेस में से जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। हर बार जो है इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो और चाहे वो 5 के ग्रुप में करके आया हो। 5 के ग्रुप में भी आया हुआ है, तो दोस्तों इसको भी जो है हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। एनालॉगस पेयर्स जो आया है, यानी कि एनालॉजीज़ की तरह जो पेयर बनते हैं, उस तरह के जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो है नंबर सिस्टम से आते हैं आपका, और LCM HCF से भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे रेज हो जाते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशंस, और जिसमें सिंप्लीफिकेशन में जो है आपका बोर्ड मार्क्स भी अप्लाई हो जाता है। आगे देखते हैं एवरेज के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशंस, जियोमेट्री, एजेस, रेशोज, परसेंटेज, सेट्स, कैलेंडर, टेबल, प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ ही साथ टाइम एंड वर्क, लॉगरिथम, एरिया एंड पैरामीटर और क्लॉक्स। यहाँ पे लॉगरिथम जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसको जो है हम स्किप कर सकते हैं। मैं स्किप इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर टाइम ना बचे तो इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता है, वो भी काफ़ी बार नहीं आता, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं इसके आने के। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी सारे टॉपिक जो है हम यहाँ पे कवर कराएंगे ही। साथ ही साथ इसमें मैथ में जो है आपका डिस्काउंट का चैप्टर भी, डिस्काउंट का टॉपिक भी आपको देखने को मिलेगा। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनते हैं। प्रोबेबिलिटी, स्क्वायर रूट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज़ के भी से क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे बन जाते हैं। आगे देखते हैं रीजनिंग में किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे मेजर रोल जो है यहाँ पे वही निभाता है, क्योंकि यहाँ पे 70 क्वेश्चन, जो कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग से आते हैं, क्योंकि इसका रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, साथ ही साथ सिलेबस भी कम है, तो ये जो है अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। रीजनिंग के पार्ट अगर हम देखें तो किस तरह से टॉपिक यहाँ पे पूछे गए हैं।
डायग्राम एंड फिगर से यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे डायग्राम के तरीके से डायग्राम में कुछ क्वेश्चन मार्क आपको दिया जाएगा जिसमें आपको सॉल्व करके बताना है उस क्वेश्चन मार्क का प्लेस पे क्या सही आंसर होगा। तो उस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पे बन जाते हैं। साथ ही साथ स्टेटमेंट्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन भी जो हैं बन जाते हैं। स्टेटमेंट से क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि एक स्टेटमेंट दे रखा होता है, उसका रीज़न दे रखा होता है। ऐसे क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है बन जाता है। साथ ही साथ इसमें लॉजिकल रीजनिंग आती है, एनालिटिकल रीजनिंग आती है। एनालिटिकल रीजनिंग उस रीजनिंग को बोलते हैं जिसमें एनालाइज करते हैं, मतलब अपनी आंखों से देखकर कुछ एनालाइज करते हैं। एक सीरीज़ होती है, चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, उसको एनालाइज करके इसका आंसर देते हैं। बट लॉजिकल रीजनिंग में एक लॉजिक उसमें अप्लाई हो रखा होता है, तो उस लॉजिक को हमें समझना है और तभी उसका जो है सॉल्यूशन हम दे पाते हैं। तो उसको हम लॉजिकल रीजनिंग में लेते हैं। साथ ही साथ ब्लड रिलेशन का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। मिक्स्ड एंड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, तो ये कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आपके जो है बन जाते हैं। नंबर एनालॉजी टेस्ट, तो नंबर एनालॉजी टेस्ट से भी यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है। कंप्लीट वर्ड एनालॉजी, मतलब वर्ड को कंप्लीट करना होता है। इस तरह की कुछ एनालॉजी आ जाती है, जैसे कि 4 वर्ड दे रखे हैं, 2 वर्ड आपस में एक किसी तरीके से रिलेट करते हैं। जैसे कि आगरा, आगरा जो है, आगरा के अंदर ताजमहल है, तो फिर पूछा जाएगा कि किसके अंदर कुतुब मीनार है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली का। तो इस तरह से एनालॉजी के क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ जाते हैं। बट इस तरह से नंबर एनालॉजी टेस्ट है, तो नंबर से रिलेटेड भी आ सकते हैं। ठीक है, मैंने जो एग्जांपल दिया वो वर्ड एनालॉजी है और नंबर एनालॉजी से भी आ सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट वर्ड एनालॉजी आती है और उसके बाद नंबर सीरीज़ टेस्ट, लेटर सीरीज़ टेस्ट। तो हम यहाँ पे तैयारी शुरू करवा चुके हैं। नंबर सीरीज़ टेस्ट, लेटर सीरीज़ टेस्ट, कुछ टॉपिक जो है यहाँ पे हम करवा चुके हैं। तो आपको करना ये है कि अगर आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है तो टॉपिक आपको यहाँ पे बताई दिए गए हैं, और रीजनिंग का पार्ट अगर देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। रीजनिंग वहाँ पे आपको दिख जाएगा। रीजनिंग का प्लेलिस्ट जैसे ही आप ओपन करेंगे वहाँ पे कई तरह के टॉपिक आपको दिख जाएंगे। तो जिस टॉपिक को आपको तैयार करना है उस टॉपिक की वीडियो आप प्ले करिए और वहाँ पे से जो है आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हम जितने बचे हुए टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स यहाँ पे कवर कराएंगे। तो उसको जो है आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा, ताकि इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपका जो सिलेबस है जल्द से जल्द कवर हो जाए और अगले एग्ज़ाम में आप जो है क्रैक करके हमें जो है मिठाई ज़रूर भेजें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।